अस्सलाम वालेकुम खालू जान। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी जान, इधर आओ मेरे पास बैठो, आराम से बैठो, सुकून से। बेटा तुम्हारे साथ मेहरू नहीं आई? कहाँ है वो तो कोचिंग के लिए गई है ना। कोचिंग? कोचिंग कब से जाना शुरू कर दिया उसने? अगर वो गई है तो फिर ज़ारा को भी साथ जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं गई? आप भी अजीब बातें करते हैं मुनीर साहब। भला ज़ारा को क्या जरूरत है कोचिंग की? मेरी बच्ची तो वैसे ही बड़ी लायक है। वो है ना नालायक मेहरू, जरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता उसका। ज़ारा, वो मैं कुछ तोहफे लाई थी अपनी सहेली और उसके बेटे के लिए। ज़ारा, मैं थक गई हूँ, ये जरा पैक कर दो। और वो ना 3 जोड़े ऊपर भी पड़े होंगे, वो भी जरा अच्छी तरह पैक कर दो। आलिया, थकी हुई आई है बच्ची, अभी उसे आराम करने दो। नहीं खालू जान, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फ्रेश हूँ। खाला जान, मैं ये पैक कर दूंगी, बाकी जो काम है वो भी कर दूंगी। वो असल में ज़ारा, आज के मेहमान खास इसलिए हैं कि वो शायद मेहरू को पसंद कर जाए। समझ रही हो ना, जहाँ बेटी देनी हो ना, इज्जत के लिए इतना कुछ तो करना ही पड़ता है। जी खाला जान, इंशाल्लाह जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, आप परेशान नहीं हो। अल्लाह इन दोनों के नसीब अच्छे करे। ये दोनों अपने घर की हो जाए ना तो मुझे भी सुकून आ जाए। ना भाई ना, ज़ारा को तो मैं कभी रुखसत नहीं कर सकती, क्योंकि इसके बिना तो मैं एक पल नहीं रह सकती। मुझे मेहरू से ज्यादा इससे प्यार है। वो तो ठीक है आलिया बेगम, लेकिन इसे भी तो एक ना एक दिन इस घर से रुखसत होना है। मैंने आपको कह दिया ना, ज़ारा को रुखसत नहीं करूंगी मैं। आप मेहरू को चाहे कनाडा भेजें, अमेरिका भेजें, लेकिन ज़ारा मेरी बच्ची मेरे पास ही रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला जान, मैं खाला जान को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, इसी घर में रहूंगी। इसका मतलब है कि हमें तुम्हारे लिए घर दामाद ढूंढना पड़ेगा। ज़ारा, इनकी तो आदत है फजूल किस्म की बातें करने की। तुम ऐसा करो, ऊपर जो कपड़े पड़े हैं ना वो भी पैक कर लो और ये भी साथ ले जाओ। फिर जल्दी से कपड़े चेंज करके ना शाम का खाना भी बनाना है। मैं भी जरा फ्रेश हो लेता हूँ। रुको, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी और इतनी देर से क्यों आई? और ये तुम हादी के साथ बहुत ज्यादा नहीं घूमने लग गई? ओफो अम्मा, एक तो आप पीछे पड़ जाती और ये ऊपर से जो आपके इतने सारे सवाल है ना, तौबा है। लेकिन मेरे किसी सवाल का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। हाँ, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रही हूँ, और तुम कभी वो आवारा सलमान और कभी ये नाकारा हादी। अरे मेरी प्यारी भोली अम्मा, क्यों परेशान होती हैं? ये जो हादी है ना, मेरे लिए एक ऐसा पुर्जा है जो जरूरत के वक्त में कहीं भी फिट हो जाता है। और आप क्यों फिक्र करती हैं? शादी तो मैं वहीं करूंगी जहां मेरी प्यारी अम्मा कहेंगी, मगर लड़का मेरे शायानी शान होना चाहिए। मेरी ना अमेरिका वाली फ्रेंड आ रही है हमारे घर, फरा। वो ना अपने बेटे के लिए ना रिश्ता ढूंढ रही है। मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हें पसंद कर ले। हाँ तो कर लेगा पसंद। वैसे भी कौन सा आज तक कभी किसी ने मुझे नापसंद किया है? अच्छा बस बस, ज्यादा अपने मुंह मियाँ मिठू ना बनो। जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो। तुम्हारे अब्बा ने देख लिया ना तो 100 बातें सुनाएंगे मुझे कि इस वक्त आ रही है ये। जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। वो ज़ारा से कहेगा चाय बना दे प्लीज। हाँ हाँ बना देगी। इस लड़की का क्या कहूँ मैं। ये देखें, इसको ऐसे प्रेस करेंगी, ऐसे, तो फिर आलिया, आलिया जल्दी चलो, सलमा की तबीयत खराब हो गई है। पड़ोसियों के यहाँ से मुझे फोन आया है। वैसे पड़ोसी की अकल को भी ना सलाम है। उसे चाहिए था सलमा के बेटे हादी को फोन करता, आपको कर दिया। ये वक्त इन बातों का नहीं है। हादी से राब्ता नहीं हुआ होगा, इसीलिए तो मुझे किया उन्होंने फोन। चलो।
मीर साहब क्या हो गया आपको? मैं अभी कैसे जा सकती हूँ? आप चले जाएं, मैं फोन पर उसकी खैरियत दरियाफ्त कर लूंगी। वैसे भी मुझे इतना काम है, तैयारी करनी है, मेहमान आ रहे हैं शाम को। तुम्हारे मेहमान मेरी बहन से ज्यादा अहम नहीं है। वैसे भी उन्होंने रात में आना है, अभी बहुत वक्त है। चलो उठो, शाबाश, उसकी तबीयत खराब है, चलो। खामखा बहस मत करें आप, मुझे अंदाजा है कि ऐसी मामूली सी तबीयत खराब होगी उसकी। और वैसे भी उसको तो मजा आता है लोगों को तंग करने में और तवज्जो हासिल करने में। आप ही उठाएं उसके नखरे, मुझे और मेरी बेटी को तो माफ ही करें। अब आप भागे भागे जाएंगे और वो आपकी शक्ल देखकर कहेगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुरानी आदत है उसकी। आलिया, मुझे समझ नहीं आती तुम इतनी बेहिस कैसे हो जाती हो। खालू जान, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। खाला देखे ना, खालू जान कितने परेशान है। हाँ चलो बेटा। तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हें पता नहीं कितना काम पड़ा है। अगर ऐसी बात है ना तो उन्हें फोन करके दावत के लिए मना कर दो। आपकी बहन के ड्रामों के लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। खाला जान सारे काम हो चुके हैं, जो एक दो काम है वो मैं आके कर दूंगी। देखे ना खालू जान कितने परेशान है, आप दोनों क्यों एक बहस में पड़ गए हैं। अच्छा चलो जाओ, लेकिन वहां जाकर चिपक मत जाना। सलमा की तो आदत है वहां बिस्तर पे पड़ जाएगी और तुमसे खिदमतें करवाएगी। जो मैं कह रही हूँ समझ रही हो ना? जी खाला जान, चलिए। चलिए, बड़े आए बहन के दीवाने। बस बेटा, बहुत खा गया, मेरा पेट भर चुका है, अब नहीं खा सकती। मेरी बच्ची भी क्या कह रही होगी, जब से आई खिदमतों में लगी हुई है, कामों में लगी हुई है मेरी। कैसी बातें कर रही है फूफो, मैं तो आई यहाँ इसलिए थी कि आपकी थोड़ी सी खिदमत कर सकूं। खुश रहो। अच्छा चले, अब खाना खा लिए तो दवा भी खा ले। मुझे पता है आप बाद में नहीं खाएंगी। ये आपकी एक दवाई, ये आपकी दूसरी दवाई। चलो भाई। खालू, मैं आपके और पप्पो के लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्लास पप्पो। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ है? सॉरी, मेरा फोन बंद था, मैं किसी काम से गया हुआ था। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैं डॉक्टर को लाता हूँ। नहीं दादी, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बस मेरा हल्का सा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, और भाईजान को देखो, दौड़े दौड़े आ गए और ऊपर से जारा को भी ले आए हैं अपने साथ। वो बेचारी मेरी खिदमतों में लगी हुई है। मैं दवाई दूं? मैं आपको दवाई दे दूं? आदि, घर से बाहर होते हैं तो फोन को ऑन रखते हैं, परेशानी होती है यार। जी मामू, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। मैं दवाई ला दूं आपके लिए? दवा खा चुकी है, अब इसे सिर्फ आराम की जरूरत है। अम्मी, मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि आप इतना काम मत किया करें, मगर अम्मी सुनती नहीं है ना मेरी बात। आप कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम करती ही रहती हैं। तो और कौन करेगा? घर को भी तो मुझे ही देखना है ना। अम्मी, मैं आपको कितनी दफा कह चुका हूँ, मैं मेड का बंदोबस्त कर देता हूँ, सुन ले मेरी बात। आदि, मेड नहीं बेटा, अपनी माँ के लिए बहू लेकर आओ, जो इसकी खिदमत भी करेगी और अकेलापन भी दूर करेगी। हाँ?